गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज बिजनेस स्टैटिक्स में जो स्टैटिकल एवरेजेस है, मीन अपन ने देखा। आज देखते हैं मीडियन, मध्यिका। मध्यिका के लिए सबसे पहली कंडीशन ये है कि सीरीज चाहे इंडिविजुअल सीरीज हो, चाहे डिस्क्रीट सीरीज हो और चाहे कंटिन्यूस सीरीज हो, पहले उसको आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। आइदर आरोही क्रम और अवरोही क्रम, दोनों में से कोई भी क्रम में श्रेणी को व्यवस्थित करेंगे। अगर सतत श्रेणी है और सतत श्रेणी अगर परफेक्ट नहीं है, अगर वो समावेशी है तो उसको अपवर्ती में बदल देंगे, असमान वर्ग वाली है तो समान वर्ग वाली में बदल देंगे, और खुले सिंक्स वाली है तो उसको पूर्ण श्रेणी में बदल देंगे। अगर वो कम्युलेटिव है तो उसको सिंपल कर देंगे। अब मध्यिका अगर व्यक्तिगत श्रेणी में निकालते हैं, व्यक्तिगत श्रेणी में इंडिविजुअल सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज श्रेणी में मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले इसको श्रेणी को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें और उसके बाद एक फॉर्मूला लगाएंगे, मीडियन इज इक्वल टू साइज ऑफ n प्लस 1 डिवाइड बाय 2 टाइम। n का मतलब पदों की संख्या प्लस n डिवाइड बाय 2। इससे मध्य का पद आएगा, उसकी साइज सीरीज में देखेंगे। अब जब साइज सीरीज में देखते हैं तो ये नंबर ऑफ जो टोटल आइटम है, अगर सम संख्या में है तो फिर अपन दो के बीच में कोई मिड वैल्यू आएगा, मीडियन आएगा, तो अपन उसका एवरेज करेंगे। लेकिन अगर पदों की संख्या ऑड फिगर में है तो फिर उससे जो साइज का पद आएगा उसको अपन सीरीज में देख के मीडियन निर्धारित करते हैं। तो ये कैसे करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज का, तो एक इंडिविजुअल सीरीज में देखिए, जैसे आपको दे रखा है सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। मान लीजिए n इक्वल टू 9 है, 9 पद है और ये जैसे मार्क्स दे रखे हैं वो एक्स सीरीज, तो एक्स सीरीज में मार्क्स जैसे आउट ऑफ 100 दे रखे हैं। जैसे इसके 15 मार्क्स हैं, इसके 24 मार्क्स हैं, इसके 28 मार्क्स हैं, इसके 45 हैं, इसके 55 हैं, इसके 58 हैं, इसके 70 हैं, इसके 72 है, इसके 75 है। तो ये मार्क्स दे रखे हैं। अब इससे मीडियन निकालना है तो अपन फॉर्मूला लगाएंगे, साइज ऑफ n प्लस 1 डिवाइड बाय 2 टाइम। मीडियन इज इक्वल टू साइज ऑफ n प्लस 1 डिवाइड बाय 2। तो फॉर्मूला अप्लाई करें तो साइज ऑफ n 9 है प्लस 1 डिवाइड बाय 2 टाइम। तो ये m इज इक्वल टू साइज ऑफ 10 डिवाइड बाय 2, ये फिफ्थ आइटम। तो ये पांचवा पद जो है ये मध्य का पद है और इसकी साइज का मतलब वैल्यू। तो पांचवें पद की वैल्यू क्या है, सीरीज में देखेंगे। पांचवा पद यहाँ आ गया, ये पांचवा पद है, इसकी वैल्यू है 55। तो n इक्वल टू 55 मार्क्स। तो इस क्वेश्चन में अपन ने देखा कि पदों की संख्या जो है ऑड फिगर में आ रही है, 9 ऑड है। अगर ये सम संख्या होगी तो फिर फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ मध्य का पद जो आएगा वो डेसिमल में आएगा। फिर उसको कैसे करेंगे, तो जैसे इस एग्जांपल में मान लीजिए कि यहाँ पर 9 की जगह 10 पद है, जैसे एक विद्यार्थी और है उसके 85 मार्क्स है। अब यहाँ n इक्वल टू क्या हो गया, 10 हो गया। अब आप देखिए यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे अपन, तो मीडियन इज इक्वल टू साइज ऑफ n प्लस 1 और डिवाइड बाय 2। तो n है 10 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 टाइम।
तो ये आ जाएगा m इज इक्वल टू साइज ऑफ 11 डिवाइड बाई 2, 11 डिवाइड बाई 2 आएगा, तो मीडियन इज इक्वल टू साइज ऑफ 5.5 टाइटन। 11 से डिवाइड 11 को डिवाइड करेंगे तो 5.5वां पद। अब 5.5वां पद इस सीरीज में है नहीं, या तो 5वां है या 6ठा है। तो अपन क्या करेंगे, ये 5.5 इन दोनों के बीच में, तो इन दोनों की वैल्यू का एवरेज लेंगे। तो अपन न्यू फॉर्मूला लिखेंगे, साइज ऑफ 5th आइटम प्लस साइज ऑफ 6th आइटम और डिवाइड बाई 2। देखिए 5वें पद का मूल्य और इसका अगला 6ठे पद का मूल्य, दोनों का एवरेज करेंगे। तो दोनों की एवरेज क्या आएगी, देखिए 5वां पद की वैल्यू है 55 और 6ठे पद की वैल्यू है 58। तो m इज इक्वल टू 55 प्लस 58 और डिवाइड बाई 2। तो m इज इक्वल टू आ जाएगा 56.5 मार्क्स। तो ये मीडियन आ जाएगा। तो यहाँ आपने क्या देखा कि पदों की संख्या सम संख्या है, n इज इक्वल टू 10 है। तो जब ऐसी स्थिति होगी तो ये जो मीडियन की साइज आएगी वो 0.5 डेसिबल में आएगी। तो अपन उसके आगे की पद की वैल्यू और उसकी वैल्यू को एवरेज कर लेंगे, तो ये मीडियन आ जाएगा। तो इस तरह से इंडिविजुअल सीरीज में सीरीज को पहले आरोही क्रम में लिख दिया, या चाहे तो अवरोही क्रम में लिखेंगे तब भी वही रिजल्ट आएगा। तो श्रेणी चाहे आरोही क्रम में लिखो चाहे अवरोही क्रम में लिखो, उसका मीडियन वही आएगा। आरोही क्रम में भी उतना ही आएगा, अवरोही क्रम में भी उतना ही आएगा। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। ये तो हो गया इंडिविजुअल सीरीज। अब डिस्क्रीट सीरीज में कैसे निकालते हैं मीडियन, वो और देखते हैं अपन। डिस्क्रीट सीरीज, खंडित श्रेणी में मीडियन निकालने के लिए पहला काम तो वही करेंगे, या तो आरोही क्रम में करेंगे या श्रेणी को अवरोही क्रम में करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, पहला काम। दूसरा संचयी आवृत्तियां निकालेंगे, संचयी आवृत्तियां यानी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे और फिर फॉर्मूला लगाएंगे। तो m इक्वल टू फॉर्मूला वही आएगा, साइज ऑफ n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। ये 3 काम करना है हमें, तो खंडित श्रेणी में जो है मीडियन कैलकुलेट हो जाएगा। पहला असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में करते हैं, फिर जो फ्रीक्वेंसीज दे रखी है उनको आगे से आगे जोड़ के संचयी आवृत्तियां निकालना है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, फिर फॉर्मूला लगाकर मध्य का पद निकालेंगे और उसकी साइज कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देख लेंगे कि वो साइज, वो जो पद है मध्य का पद, वो कौन सी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में है, उसके सामने की वैल्यू क्या है, वो मीडियन हो जाएगा। एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपको सीरियल दे रखा है इनकम, और जैसे इनकम 100 रुपए और नंबर ऑफ पर्सन 5 है, 50 रुपए है, 10 है, 125 रुपए है, मान लीजिए 12 है, 150 रुपए है, मान लीजिए 7 है, 130 रुपए है, मान लीजिए 8 है। अब ये इनकम जो है वो वैल्यू है x है और नंबर ऑफ पर्सन फ्रीक्वेंसी है। ये सीरीज दे रखी है, इसका मीडियन निकालना है। अब यहाँ देखिए वैल्यू जो है वो व्यवस्थित नहीं है, मतलब कोई क्रम में नहीं, आरोही अवरोही क्रम। तो अपन सबसे पहले इसको आरोही क्रम में लिख देते हैं। जब आरोही क्रम में लिखेंगे तो इनकम x और नंबर ऑफ पर्सन f, तो सबसे छोटी वैल्यू 50 है, इसकी फ्रीक्वेंसी इसके साथ है 10, फिर इससे बड़ी है 100 की फ्रीक्वेंसी है 5, फिर 125 फ्रीक्वेंसी है 12, फिर 130 फ्रीक्वेंसी है 8, फिर 150 फ्रीक्वेंसी है 7। तो n इक्वल टू
टोटल करेंगे तो 5 7 7 15 27 2 42 n इक्वल टू 42। अब ये आरोही क्रम में हो गई, पहला काम हो गया। दूसरा स्टेप क्या है कि ये जो फ्रीक्वेंसी है इनको आगे से आगे जोड़ के कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालें। तो 10 में 5 जोड़ेंगे 15, 15 में 5 जोड़ेंगे 27, 27 में 8 जोड़ेंगे 35, 35 में 7 जोड़ेंगे 42। ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई। अब फॉर्मूला लगाना है m इक्वल टू साइज ऑफ n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 टाइम। तो m इक्वल टू साइज ऑफ n है 42 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 टाइम। तो ये आ गया m इक्वल टू साइज ऑफ 43 डिवाइड बाई 2 21.5 टाइम। ये आ गया। अब ये जो मध्य का पद है 21.5, इसको आप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखें कि ये मध्य का पद कौन सी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में शामिल है। तो देखिए यहाँ 27 में शामिल है और इसके सामने जो वैल्यू है वो है 125। तो मीडियन इक्वल टू 125 रुपये, ये मीडियन आ गया। तो यहाँ आपको कुछ नहीं करना है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना है कि वो मध्य का पद कौन सी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में शामिल है, उसके सामने जो वैल्यू है वो मीडियन हो जाएगी। तो इस तरह से खंडी श्रेणी में अगर इसको अवरोही में करेंगे तभी यही रिजल्ट आएगा। तो चाहे आरोही क्रम में व्यवस्थित करो चाहे अवरोही क्रम में व्यवस्थित करो, रिजल्ट वही आएगा। तो आज अपन ने इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज के मीडियन कैसे निकालते हैं ये देखा। अब कल अपन जो है वो सतत श्रेणी में मीडियन कैसे निकालते हैं वो देखेंगे। तो आप इसकी प्रैक्टिस घर पे करेंगे, इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज।